Yes, now we are going to with another topic known as the Burkitt lymphoma. इस Burkitt lymphoma में हम सब एक टाइप का रेयरेस्ट टाइप का ये कैंसर है, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं Burkitt lymphoma में, जो कि एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग नियोप्लाज्म है। क्योंकि इसका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई माइटोटिक डिवीजन होता है, लगभग माना जाता है कि ये 24 घंटा के अंदर, ठीक है, वो डबल अपना जो ट्यूमर सेल है वो डबल कर ले, अपना जो नंबर है वो डबल कर सकता है। ठीक है, इसमें जो बर्किट लिम्फोमा है ये नॉर्मली क्या है, एक नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट जो हैं बी सेल हैं, इंटरमीडिएट जो बी सेल हैं उनका नियोप्लास्टिक चेंजेज आता है, जिसमें कि क्या होता है कि नॉर्मली जो ये बी सेल है ये आपका जो CD20 पॉजिटिव होता है। अगर बात करते हैं कि जो नॉर्मली ये जर्मिनल सेंटर बी सेल से ये जब रिलीज होता है, ठीक है, तो उसमें ये अगर किसी कारणवश क्या होता है कि अगर एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है, ये मतलब नॉर्मली ये भी एसोसिएटेड होता है एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन से, लेकिन अगर मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो वो होता है ट्रांसलोकेशन 8 जो है, ट्रांसलोकेशन 814 जो है, या कि इसमें कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन जो है इसमें जो सीमिक जीन है वो आपको प्रेजेंट होता है 8 क्रोमोसोम पे, और वो अपना जो है ट्रांसलोकेट करके नॉर्मली क्या करते हैं कि जो ये 8 है तो ये जो पोर्शन है नॉर्मली ये ट्रांसलोकेट करके यहाँ आता है। तो अगर मान लीजिए IgG जीन पे, IgH जीन पे ये क्या करता है, अगर किसी कारणवश ये ट्रांसलोकेट करता है, सीमिक जीन किस पे करता है, ट्रांसलोकेट टू IgH जीन, ठीक है, और H मीन्स हैवी चेन, हैवी चेन जीन पे जब ये ट्रांसलोकेशन अगर होगा तो वहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूजन होगा। तो जब ये ट्रांसलोकेशन, अगर ये ट्रांसलोकेटेड मटेरियल जो है अगर वो फ्यूज होगा तो उस पार्टिकुलर अगर क्रोमोजोम पे, जिस पार्टिकुलर क्रोमोजोम पे ये गया है वहाँ पे वो क्या करेगा, ओवर एक्सप्रेस्ड होने लगेगा किस चीज़ का, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, सीमिक जीन। जब ये सीमिक जीन का अगर ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन होगा तो वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को डेवलप करेगा, और वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या करेगा कि जो जीन है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, चाहे नंबर उसका बढ़ाएगा। तो जब अगर कोई सेल एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अगर कर रहा है, एरोबिक फॉर्म से अगर ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करके अगर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जब उसको एनर्जी मिलेगा तो वो सेल आपका जो प्रोलिफरेशन है उसका जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ने लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। तो इसमें क्या है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सीमिक जीन, इसके चलते क्या हो जाएगा, आपका जो है बात कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ होगा। ठीक है, सिंपल आपको एक लाइन में अगर याद करना है तो आपको याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन 814, ट्रांसलोकेशन 814 सी मिक्स से IgH जीन पे होता है। और जहाँ न्यूप्लास्टिक चेंज में आप जानते हैं कि सिर्फ न्यूप्लास्टिक मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेटिव चेंजेस, तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव चाहे डिस्प्लास्टिक चेंजेस, तो डिस्प्लास्टिक तो यहाँ आया नहीं, तो आप प्रोलिफरेटिव चेंजेस यहाँ पे आप बेस्ट टर्म्स जो है यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ और जो ट्रांसलोकेशन होता है मोस्ट कॉमन तो है ये, लेकिन इसमें भी है जैसे कि ट्रांसलोकेशन अगर बात करते हैं 28 जो ट्रांसलोकेशन होता है, चाहे ट्रांसलोकेशन 822 का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो जैसे इसका होता है मिक जीन के साथ किसका होता है, इम्यूनोग्लोबिन कापा, और ये मिक जीन के साथ होता है इम्यूनोग्लोबिन लैम्डा। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम देखने के लिए मिलता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि ये जो बर्किट लिम्फोमा है मोस्ट कॉमनली आपको ये दिखता है एडल्ट में और चाइल्डहुड स्टेज में। चाइल्डहुड स्टेज में हमें ये देखने के लिए मिलता है, और इसमें मेल जो है
वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है फीमेल के कंपेरिजन, और जो एज है लगभग 35 ईयर से कम होना चाहिए। ये मतलब टिपिकली देखा गया है, ज़्यादातर टिपिकली हमें ये देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स के सबसे पहले हम इसके क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्लिनिकल फीचर्स देखना है तो ये दो फॉर्म होता है इसका बर्किट लिम्फोमा का। एक हो गया इंडेमिक है, एक हो गया नॉन इंडेमिक। तो जो इंडेमिक फॉर्म है, जैसे कि मान लीजिए कि अफ्रीकन रीजन से है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि अफ्रीका का कुछ ऐसा दिया है जिसमें दे रहा है कि 100 जो जॉ बोन है, चाहे जो फेशियल बोन है उसका ट्यूमर है, वो मतलब स्वेलिंग है एक्सेसिव, ठीक है, तो ये हमें साइन किसका देता है, आपका जो इंडेमिक फॉर्म ऑफ बर्किट लिम्फोमा का। तो इसमें आपको दिखेगा जॉ और फेशियल बोन जो है, जॉ और फेशियल बोन ट्यूमर, जो कि ये नॉर्मली एस्पिरेट करता है सेवरल एक्स्ट्रा नोडल ऑर्गन्स के पास। एक्स्ट्रा नोडल जैसे कि मान लीजिए ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, या कि किडनी हो गया, या कि ब्रेस्ट हो गया, यहाँ पे ये क्या ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ अगर स्प्रेड करेंगे तो वहाँ वहाँ का ये जो फीचर्स है वो डेवलप कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मेनिंजेज में कर रहा है तो मेनिंजाइटिस जैसे आप अगर पेशेंट, वो भी हिस्ट्री देगा कि हाँ हमारे सर में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्द रहता है। और जो हमें क्लिनिकल मतलब डायग्नोसिस जब करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम सब जांच और जो इंस्पेक्शंस जो है, जनरल एग्जामिनेशन करके सब हम देख लेंगे। इसके बाद से जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, जो भी है हिस्टोपैथ, चाहे बायोप्सी करना है, तो सब हम देख सकते हैं उसके बाद। लेकिन नॉन इंडेमिक में क्या है कि जो मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपको पेशेंट में एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन ज़्यादा आता है। जैसे एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए कि अगर यही ट्यूमर सेल जाके कहीं इंडल्ज हो जाते हैं तो ये जो है नॉर्मली आपका एसाइटिस का कारण बनाते हैं। एसाइटिस हो गया, चाहे अगर ये रीनल इन्वॉल्वमेंट का, तो रीनल फेल्योर भी करा सकते हैं। तो रीनल इन्वॉल्वमेंट का भी फीचर्स आ सकता है। तो दो पार्ट में हम इसको क्लासिफाई किए हैं, एक होता है इंडेमिक और एक होता है नॉन इंडेमिक। तो इंडेमिक में भी क्या होता है, नॉर्मली वो अफ्रीकन ओरिजिन्स में होता है और ज़्यादातर आपका जो है माउथ स्वेलिंग्स जैसे फेशियल बोन ट्यूमर जैसा हमें ये देखने के लिए पीपल में मिलता है, ठीक है। अगर एसाइटिस की अगर बात कर रहा है तो वो नॉन इंडेमिक टाइप का है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है, जो नॉर्मली ये जो बच्चा जो डिसेंट की इसके तरफ से है, ये है आपका अफ्रीकन लड़का। और ये जो स्वेलिंग आप देख रहे हैं, जॉ स्वेलिंग, ठीक है। तो जॉ स्वेलिंग जो है ये इसका फीचर्स है हॉजकिन। और ये इमेज जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो तो है आपका जो है इंडेमिक फॉर्म। अगर नॉन इंडेमिक की अगर बात करते हैं, नॉन इंडेमिक फॉर्म जो है वो आपका जो एसाइटिस आप देख रहे हैं, तो इसका ये कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब हम बोन मैरो का एस्पायरेशन करते हैं, तो जब बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं और उसको जब स्टेन यूज करते हैं, जैसे कि वाइल्ड रेड ओ स्टेन, तो वाइल्ड जो रेड ओ